हाय एवरीवन। तो देखो अपन ने आईपीएससी कंप्लीट कर लिया भाई। इसका आईपीएससी पार्ट 6 देखेंगे, है ना। इसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे पूरे, है ना। तो देखो आपको पढ़ने का तरीका ही होना चाहिए अपने को। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा ना, तो उसके साथ है ना उसके जो प्रीवियस ईयर के जो सारे क्वेश्चन है वो लगा देना चाहिए। जब भी चैप्टर आपका पूरा होता है ना, उसके साथ ही लगा लेना चाहिए। उससे ना आपका क्या होगा, एक तो प्रैक्टिस होगी और उससे आपको पता लगेगा हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्या है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन लगाना जब चैप्टर हो जाए अपना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिनिमम लगा लिया ही करो, है ना। जिससे आपको पता लगता है कि हाँ आपकी जो क्वेश्चन की कितने मिनट में हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें पता लग जाती है। तो जो अपन ने आईपीएससी पढ़ लिया, तो आप यहाँ आप इसके देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, है ना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देंगे। तो आपका इसे 2008 से लगा सकते हैं, मिनिमम 2006 से स्टार्ट कर लेना, है ना। तो देखो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एफएमटी 2006 से क्वेश्चन है इसका। तो देखो इसका आईपीएससी ने पूछा था और ये दिया था, है ना। अब इसमें देखो नंबरिंग, आप ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये एसिड क्लोराइड है ना, पूरा एसिड क्लोराइड। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे भैया। 1 2 3 4 5, है ना। अब इसमें ये ध्यान होना चाहिए था, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है ना। तो ये देखो ऐसा भी लगता है वहाँ 1 क्लोरो 1 ऑक्सो, ऐसे कीटोन जैसा लगता है ना। 1 ऑक्सो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। नहीं, गलती मत करना, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका एक पूरा सफिक्स यूज करेंगे इसके लिए। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 पे क्या मिलेगा, मिथाइल। तो 2 3 डाइमिथाइल और उसके लिए ऑयल यूज करते हैं सफिक्स, तो पेंटानोइल क्लोराइड। सिंपल ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद फिर एफएमटी 2008 का क्वेश्चन था। क्या पूछा था इसमें, ऐसे दिया था और ये पूछा था इसमें 1 3 और 5 कार्बन का क्या पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। तो ना इसके लिए ना सबसे पहले आपको ऐसे नहीं दे दिया है कि यहीं से स्टार्ट कर दिया 1 2 मतलब 1 3 और ये 5 कार्बन चुन लिया हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, आपको पता होना चाहिए पहले इसके लिए ना। जैसे इसने बोले ना 1 3 5 कार्बन, तो इससे पहले आपको नंबरिंग आनी चाहिए कि किससे। ऐसे ये इधर से कर दोगे तो गलत आएगी नंबरिंग, जबकि इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, इधर से। क्यों, देखो अगर डबल यहाँ पहले यहाँ से स्टार्ट करो 1 2, तो इसको 2 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को इधर से, जबकि इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर मिल रहा है। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अपन ने बताया था, अगर सिमेट्रिकल केसेस में हो तो उस केसेस में अपन डबल बॉन्ड को वैल्यू देते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहला रहता है। लेकिन यहाँ अपन देखेंगे तो इसको तो 1 नंबर मिल रहा है, तो लोवेस्ट नंबर रूल यूज करेंगे। तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसने कौन से नंबर को पूछा, 1 3 5, तो यहाँ अंडरलाइन कर लो 1 3 और 5। अपन ने बताया था जो ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़ा होता है कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसका sp2 होता है। जो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसका sp होता है, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक का sp, इसका sp हो जाएगा। इसका सब सिंगल बॉन्ड से, तो इसका क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। और 5 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा sp2। तो देख लो sp sp3 sp2, ठीक है, सिंपल है। उसके जस्ट अगले साल एफएमटी 2009 में फिर क्वेश्चन पूछा था, आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग फार्मूला, ऐसा दिया था, उसका आईपीएससी नेम पूछा था। अब देखो इस केसेस में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी थी भाई। अपन इसको नंबरिंग करे तो इसको 1 नंबर मिल रहा है, और इधर से करे तो इसको 1 नंबर मिल रहा है। अब इन दोनों में वैल्यू किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल केसेस है, तो इस केसेस में डबल बॉन्ड को वैल्यू देनी है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहला आता है, इसलिए नंबरिंग अपन यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4, तो इसके हिसाब से क्या हो गया इसका आंसर, इन पहला आना चाहिए। तो 1 ब्यूट इन आएगा, मतलब ब्यूट 1 इन आएगा, तो 1 इन 1 यहीं पर है, तो 1 ब्यूटिन, ये 3 आइन। बस इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन अभी देखेंगे आप, कि जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा होता है ना, जो उसमें भी अपन जो मिनिमम इन दोनों में से जो नंबर देते हैं ना, तो वो मिनिमम नंबर देते हैं। जैसे इसमें ब्यूटेन में 1 दिया है और आयन में 3 दिया है, क्योंकि इन तीनों में मिनिमम नंबर कौन सा है, 3, ठीक है ना। अब फिर इसके अगले साल फिर क्वेश्चन पूछा एफएमटी 2010 में, द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये दिया था, उसका आईपीएससी नेम पूछा था। वही सेम अगर इधर से करेंगे तो 1 2 मिलेगा इसको, और इधर से करेंगे उसको 1 नंबर मिला, लोवेस्ट नंबर रूल, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। इसके बेसिस पर आप देखेंगे तो 1 पे क्या आएगा, आयन आएगा, और 3 पे क्या आएगा, देखो 3, इन दोनों में मिनिमम नंबर तो 3 आएगा। तो देख लो पेंट 3 इन 1 आयन मिनिमम, पेंट 5 कार्बन की चेन, सिंपल। उसके फिर अगले साल अपन ने इसका पीछे देखा है, ये यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ गई थी, पीछे देखते हैं। फिर ये एफएमटी 2011 में क्वेश्चन पूछा था और ऐसा दिया था। तो ये तो फिक्स है कि अपन डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद जो वैल्यू देते हैं तो डबल बॉन्ड को देते हैं, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। पर यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ नंबरिंग अपन इसमें मिनिमम
इसे स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से, तो देखो नंबरिंग अपन यहाँ से ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन की चेन आ रही, इधर ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 आ रही, इधर भी ले जाएंगे 6 आ रही, मतलब 6 आ रही सब तरह। अब इसमें भी वो चेन चुनो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा हो। मान लो अपन अगर चेन इधर ले जाते हैं ना, तो इसमें तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट आता है, ये एक ही तो जुड़ रहा है तो पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट आता है। लेकिन अपन ने ये लिया ना, तो इसमें एक तो इधर ही मिला, दो सब्स्टिट्यूएंट मिले, तो अपन ने नंबरिंग कहाँ से करी यहाँ से। तो इस बेसिस पे अपन देख लो 4 पे तो इथाइल जुड़ रहा है और 3 पे प्रोपाइल, ये 3 कार्बन के, तो इस बेसिस पे 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, ये 1 इन, ठीक है, सिंपल है। फिर उसके फिर अगले साल क्वेश्चन पूछा 2012 में, विच नोमेनक्लेचर नॉट अकॉर्डिंग, मतलब जो गलत IPSC है तो इनमें नंबरिंग कर करके देखना। अब जैसे देखो इसमें नंबरिंग इधर से क्यों करी, क्योंकि देखो सब स्टूडेंट पास आ रहे हैं, इधर से करते तो 1 2 3 और 4 पर आ रहे, इधर से तो 2 3 पे आ गया, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करी, तो क्या बन गया 2 मिथाइल 3 फिनाइल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप बोलते हैं, पेंटेन, ये राइट है। इसमें भी देखना आप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, कीटोन था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसके लिए कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे अपन, अभी कीटोन मेन फंक्शन ग्रुप नहीं रहा, मेन फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये इसको प्रीफिक्स यूज करेंगे इसके लिए। तो क्या बन गया 5 ऑक्सो हेक्सा, 6 कार्बन हेक्सा नोइक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें नंबरिंग देखो, इसने क्या दिया 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन। अब देखो इसने नंबरिंग कहाँ से करा रहा है, यहाँ से, इसके बेसिस पे, और जबकि नंबरिंग कहाँ से होती है, यहाँ से डबल बॉन्ड से, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 3 ब्रोमो, जबकि यहाँ 1 ब्रोमो, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया ये, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखो नेट 2013 का क्वेश्चन था, उसमें पूरा नाम दिया था 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड। अब देखो बिल्कुल सिंपल था, एक झटके में इसका आंसर निकल रहा था। आपको देख लो इसमें, देखो इसमें पूरा में इन भी आ रहा है और आइन भी आ रहा है, इसका मतलब चेन चुनेंगे उसमें डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए। अब अपन नंबरिंग करेंगे तो ये इधर से करेंगे, मान लो इधर ले जाएंगे तो ये रह जाएगा, इधर लाएंगे तो ये रह जाएगा, इसमें भी ये सेम, इधर लाएंगे तो ये रह जाएगा, इधर ले जाएंगे इधर रह जाएगा, इसमें भी। अब एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें पूरी नंबरिंग हो रही थी, तो इसकी बेसिस पर आंसर क्या हो गया, ये बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ये दिया था, और इसमें पूछा था, क्या पूछा था, CO2 जैसा हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, है ना। तो अपन कंबंशन रिएक्शन क्या होती है, किसी के भी रिएक्शन करते हैं ना, तो उसमें अपन O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट में CO2 + H2O निकलता है ना। तो अब उसमें ये पूछ रहा था, तो इसी रिएक्शन करने वाली कोई जरूरत नहीं था, आप ये पूछ रहा था CO2 जैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो CO2 का अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्या होगा Sp। अब Sp अपन जानते हैं कि इथाइन का ही Sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसका ही क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन Sp, तो सिंपल सा इथाइन का आंसर, इसका आंसर क्या था, इथाइन, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद IFMT 2015 में क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अपन इसमें क्या करते हैं, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया, अभी पहले से नहीं करते हैं तो गलत करते हैं। अपन क्या करते हैं, पाई बॉन्ड, जैसे पाई बॉन्ड देखा, स्ट्रक्चर देखा, गिनने लग जाते हैं 1 2 3 4 4 पाई, ये आंसर ये है भाई। इसमें दोस्त इसमें ये याद रखना, इससे पूछा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये पीछे का शब्द और पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन ये पता होना चाहिए। अपन जब एरोमेटिक पढ़ते हैं वहाँ बताते हैं, लेकिन हम याद रखना, एक पाई बॉन्ड जो होता है ना, तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे, है ना। तो याद रखना, जैसे जितने पाई बॉन्ड होते हैं उसका जस्ट डबल पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इसने क्या पूछा था, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर क्या जाएगा 8। ऐसा नहीं है कि पाई बॉन्ड देखते ही पूरा क्वेश्चन पढ़ ले कि 4, नहीं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा तो आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। एक पाई बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था, द इनोलिक फॉर्म इथाइल एसिड नाम दिया था, कुछ भी माहौल बना दिया इसमें। इसका अपन जानते हैं कि इनोलिक से कीटोनिक बनता है, ये चेंज होता है, पर ये सब माहौल बना कर दे दिया। अब इसका आंसर ही पर हमको ऑप्शन देखने के बाद पता लग रहा था कि पूछा क्या है, इसमें क्वेश्चन में पता नहीं लग रहा क्या पूछ रहे हैं ना, तो ऑप्शन देखे तो उसमें पता लगा कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ रहे हैं ना। तो ऐसे पूरा बना कर दिया था, ऐसे है ना, कुछ भी खोल के इथाइल भी ऐसे जोड़ कर दिया था। तो बस इसमें एक बात बताने वाली चीज़ ये है, मतलब देखने वाली चीज़ है कि इसमें तो कुछ पाई तो ये से नजर आ रहा है, 1 2 पाई, तो ये तो वैसे कट गया ना 2 ऑप्शन, तो अभी इन दोनों में क्या होगा। तो बस इसमें ये गलती ये मत कर दिया करो, आप डायरेक्ट गिनने मत लग जाया करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन लिया, 9 ऐसे देखो पूरे ग्रुप को खोल लिया करो। जैसे C2H5 है ना, तो उसको भी पूरा खोलो, ऐसे ये C2H5 खोल रखा ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो आप टोटल गिनोगे ना, तो इसमें 18 तो सिग्मा आएंगे और 2 पाई आएंगे, ठीक है। ये पूरा खोल के देखना, ऐसे बहुत सारी जगह क्या होगा, जैसे ऐसे भी दे दो C डबल बॉन्ड C
वहाँ हाइड्रोजन देगा तो अपन कार्बन की वैलेंसी चेक करके जरूर करें। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी चेक के इनके हाइड्रोजन चिपका के ऐसे पूरा खोल के फिर गिने, ठीक है। उसके बाद नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, थोड़ा फंक्शन ग्रुप वाला आया था, अच्छा क्वेश्चन था। द आईपीएसी ने वो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड बना के दिया था। तो एक तो एल्डिहाइड था, एक कीटोन था। तो अपन को पता है कि एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड पहला आता है। देखो जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लेना। तो एल्डिहाइड पहला आता है तो 1 नंबर इसको देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 2 पे मिथाइल है और 3 पे कीटो, तो सिंपल है। अब ये 3 कीटोन है तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। 3 कीटो इसमें वही वो 2 मिथाइल हेक्स 2 मिथाइल हेक्स। अब देखो इतनी सी बस ये देखना था कि डबल बॉन्ड में वही अपन पिछले भी देखा ना, तो मिनिमम नंबर चुनते हैं। तो मिनिमम नंबर कौन है, 4 और 5 में 4, तो इसके बेसिस पे ये आंसर आएगा। देखो 5 इनल भी था, 4 इनल भी था। अपन देखो ऐसे आंसर गलती हो जाती हूँ। देखो अपन वहाँ इंस्टाग्राम पे स्टोरी में भी लगाया था, वहाँ भी अपना जो इंस्टाग्राम है वो chemistry.वाले है ना, उस पर स्टोरी में क्वेश्चन लगाया था। तो आंसर ये लगा रहे थे, तो बस ये चेक कर लें, मिनिमम नंबर चुनना है, इसके बेसिस पर आंसर ये था, ठीक है। उसके बाद फिर 2018 में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये एसपी दिया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें नंबरिंग करने की, तो उसमें तो ऐसे बोला था ना, मतलब मैं कार्बन नंबर दिया था, इस कार्बन का बताओ। इसमें तो डायरेक्ट पूछा लेफ्ट टू राइट, तो इसमें नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब अपन को ये पता होना चाहिए था बस कि sp2 किसका होता है, sp2 किसका होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, और sp किसका होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखो यहाँ करके देंगे ना, तो लेफ्ट टू राइट पूछ रहा है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो इसका देखो ये भी दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े, तो इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड से, तो sp सिंपल ये आंसर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था नीट 2019 में, उसने नाम दिया था पेन 2 in 4 आइन में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो आईपीएस के बेसिस पे देखा जाए तो ये नाम गलत है, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं था। उसने बस पूछा आपसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है ना, तो आप ये लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा 2, ये देखो 2 पेंट और ये 4 आइन, ठीक है ना। इसके बेसिस पे जो इसका आईपीएससी नाम, इसके नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड गिन लेना, तो 10 तो सिग्मा आ रहे हैं और कितने बन रहे हैं, 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, 2 और 1 3, तो 10 सिग्मा 3 पाई, सिंपल, ठीक है। इसके बाद इसका एक 2021 में नीट 2021 में पूछा था द करेक्ट ऑफ 26 नाम दिया था और इसका क्या पूछा था, इसे स्ट्रक्चर बना के दी थी। तो देखो सबकी नंबरिंग करोगे देखो ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 10 सब 10 चेन 10 कार्बन की चेन आएगी ना। अब इसमें नंबरिंग करके आपको ये देखना था बस कि ये 4 ही नहीं, सब में 2 6 डाईमिथाइल आएगा ना, बस इसको तो ये इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसमें 6 और 9 डाईमिथाइल आ रहा है, तो ये तो वैसे कट गया। इन तीनों में देखना ये था बस, है ना, तो ये याद रखना। इस पे देखो ना, तो 1 2 3 4, ये 4 अब वही बात आएगी ना, डबल बॉन्ड जहाँ आता है उसमें मिनिमम नंबर चुनते हैं, मतलब तो इसमें क्या चुनना अपना, 5 नहीं चुनना, 4, तो 4 इन, तो इसके बेसिस पर आंसर यही था। अब देखो उसने ये 3 इन भी दिया था, 1 1 2, ये 3 4 पे भी आ रहा था, लेकिन ये क्या बन जाएगा 3 इन, यहाँ 3 होता तो ये हो जाता, और यहाँ 5 होता, यहाँ 5 होता तो ये आंसर हो जाता, तो 5 ये 4 इन है, तो इसके बेसिस पर आंसर क्या है, ये सिंपल, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इसका एम्स का है। अब ये क्वेश्चन एम्स से 2018 ले लेते हैं, इसलिए बता रहा था कि ऐसे बेंजीन से जुड़ा कोई आ जाए ना, तो उसका जो अपन कॉमन नेम बताते हैं ना इसके, तो इसके बेसिस पे कैसे सोचना है। देखो ये है फंक्शन, ये जुड़ा ग्रुप, तो अपन नंबरिंग लोवेस्ट नंबरिंग जो रूल है ना इसमें फॉलो होगा। अब जैसे नंबरिंग करके देखना पड़ेगा आपको, तो 1 2 3 4, तो इधर से तो 1 2 4 पे मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे मिलेगा। तो सबसे करके रहोगे ना, तो लोवेस्ट नंबर इधर से, जब इधर से नंबरिंग करोगे तो इधर से सही आएगी, तो 1 2 3 4 है ना। तो याद रखना इसके बेसिस पे इसका आंसर क्या हो गया, 2 क्लोरो 1 मेथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। पर ऐसा 1 मेथोक्सी कहीं है क्या, 6 मेथोक्सी 4 मेथोक्सी है, नहीं है। तो इसने क्या किया, इन दोनों का नाम दिया 2 क्लोरो 4 नाइट्रो। अब इसको क्या किया, इस OH3 को पूरे को क्या बोला, इसको क्योंकि इसको पूरे को नाम देता है एनिसोल, तो इसने पूरे का एक साथ नाम दे दिया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसका आंसर क्या हो गया, ये 2 क्लोरो 4 नाइट्रोसोल, सिंपल। अब ये हो गया अपन आईपीएससी के और आईपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना, बहुत ईजी है। अब इसके बाद अपन देखो GI OI देख लेंगे थोड़ा, क्योंकि नेट का एग्जाम आने वाला है। उसके बाद अपन जो से फर्स्ट जो से सेकंड देखेंगे, उसमें जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो पहले वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो नए होते चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, थैंक यू।